हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन बहारिया। तो अभी आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बहारिया स्टडी जोन। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं हम सीधे आगे की ओर। तो आज हम समझने वाले हैं बीज गणित, यानी कि बीज गणित को इंग्लिश में अलजेब्रा कहा जाता है। तो बीज गणित में सबसे पहले हमको जान लेना जरूरी है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, बीज गणित में सबसे पहले बीजीय व्यंजक को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या है। तो बीजीय व्यंजक चर एवं अचर की सहायता से बनाया जाता है। ठीक है, बीजीय व्यंजक को चर एवं अचर की सहायता से बनाया जाता है। अब हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं कि x प्लस 2 3x माइनस 1 4y प्लस 3, ये सब क्या है? ये सब हमारा बीजीय व्यंजक है। ठीक है, ये सब हमारा बीजीय व्यंजक है जिसको चर एवं अचर की सहायता से बनाया गया है। ठीक है, तो अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि चर और अचर क्या होता है तो इसको भी अभी हम समझा देते हैं। तो देखिए, तो जिसका कोई मान हो, ठीक है, यानी कि जिसका कोई मान निकलता हो ये चर हो गया, और जिसका कोई मान न निकलता हो ये अचर हो गया। तो जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर देते हैं कि x बराबर हो, हम कुछ भी मान लेते हैं 2, है ना, या कोई भी संख्या मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया चर। लेकिन जो अचर हो गया उसका कोई मान नहीं निकलता है। ठीक है, अचर का कोई मान नहीं निकलता है। ठीक है, जैसे कि अचर बराबर हो गया, अचर बराबर 3 2, ये सब क्या है? ये सब अचर हो गया। यानी कि जितना भी एबीसीडी का जो अति है वो हमारा हो जाता है चर, और बाकी जो भी हमारा संख्या है वो हमारा हो जाता है अचर। यानी कि जैसे देख लीजिए एक्स वाई जेड पी क्यू, ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा है चर, और वह संख्या है 1 2 3 4 5, ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा हो गया अचर। ठीक है, ये सब हमारा चर है और ये अचर है। ठीक, तो चर अचर समझ गए हैं। इसके बाद बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक में उसके बाद आता है पद। तो बीजीय व्यंजक में बीजीय व्यंजक के कुछ पद होते हैं। ठीक है, तो उसको हम समझ लेते हैं। तो अब हम समझते हैं कि बीजीय व्यंजक के कुछ पद। तो इसमें देख लीजिए कि ये जो है, मान लीजिए कुछ उदाहरण के तौर पर हम कुछ लेके बतलाते हैं कि 2x माइनस 3, तो इसमें पूछा जाए कि कितने पद है। तो इसमें देखिए ये हमारा हो गया एक पद और ये एक पद, तो इसमें हमारा 2 पद हो गया। ठीक है, अगर इसी प्रकार से दिया जाए कि 2x प्लस 3y प्लस 3, अब इसमें पूछ दिया जाए कि इसमें कितने पद हैं, तो इसमें हमारा एक पद हो गया, ये 2 पद और ये 3 पद, तो ये हमारा 3 पद हो गया। तो हम समझ चुके हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक चर एवं अचर की सहायता से बीजीय व्यंजक को बनाया जाता है। उसके बाद जो बीजीय व्यंजक का जो कुछ पद होता है उसको हम पहचानना सीख गए हैं कि मान के चलिए कि ये एक पद है, ये दूसरा पद है। ठीक है, ये एक ही पद है। ठीक, ये एक पद, ये एक पद, तो ये सब पद हो गया, बीजीय व्यंजक के कुछ पद हो गया। तो अब हम समझते हैं कि बीजीय व्यंजक को किस तरह से जोड़ा जाता है एवं किस तरह से घटाया जाता है, इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम बीजीय व्यंजक को जोड़ने के लिए, बीजीय व्यंजक को जोड़ने के लिए सबसे पहले कि एक जाति का होगा, है ना। अगर मान के चलिए कि हम कुछ यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके माध्यम से अभी हम समझते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, तो इसके सहायता से हम समझते हैं कि बीजीय व्यंजक का योग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक जाति का कौन है, यानी कि अब एक जाति इसमें कौन हो गया, यानी कि ये 3x वाला है और 2x वाला, यानी कि ये दोनों जो है ये एक जाति का है। ठीक है, इसका जाति अलग है और ये अलग जाति का है। ठीक है, तो जो एक जाति का होता है वो आपस में जुड़ जाता है, और जो नहीं होता है वो जैसे रहता है उसी तरह से लिखा जाता है। तो हम इसका मतलब इसको बनाने से सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, योग करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह लेंगे। ठीक है, उसके बाद 2x प्लस
9। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक जाति का कौन है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि एक्स स्क्वायर वाला कोई नहीं है, तो नहीं है, तो हम पहले यहाँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर फिर प्लस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि 3x और इसके जाति का कोई और है, तो यहाँ पर है 2x। यहाँ पर हम क्या कर देंगे 3x और 2x यानी कि 5x। उसके बाद प्लस 9, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इसका जाति कुछ अलग है, इसका जाति कुछ अलग है, तो ये हमारा इसका योगफल हो गया। ठीक है, अब हम कुछ और भी उदाहरण लेके दूसरा प्रश्न लिख के हम आप लोग को अभी समझाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक और उदाहरण लेके समझाते हैं कि देखिए इसको हम कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको जोड़ना है, तो हम सबसे पहले इसको लिख देंगे कि 8a - 2a और यहाँ पर कुछ चीज नहीं है तो प्लस आएगा, प्लस 7a + 2b। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक जाति को हम एक तरफ और जो एक जाति का होगा उसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए कि ए वाला और कोई जाति का है, तो यहाँ पर है 8 है और ये भी ए जाति का है और ये भी ए जाति का है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्लस और प्लस वाला को हम पहले एक साइड मतलब योग कर लेते हैं। तो 8 और 7 कितना हो जाता है 15, 15 है। उसके बाद हमारा बचा कितना -2a, उसके बाद फिर +2b। उसके बाद देखिए कि 15 में से अगर 2 को घटाएंगे, 15a में से अगर 2a को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, तो 13a। तो यहाँ हम लिखेंगे 13a + 2b। तो इस तरह से हम बना लेंगे। तो चलिए कि हम एक और उदाहरण लिए हैं, तो इसको हम सबसे पहले बनाते हैं कि देखिए यहाँ पर जोड़ करना है, तो हम सबसे पहले इसको लिख देंगे xy + 3xy। ठीक है, उसके बाद इसको जोड़ना है। तो यहाँ पर एक बात और अच्छा समझ लीजिए कि यहाँ पर इसके पीछे कुछ नहीं है, तो इसके पीछे यानी कि एक हमेशा छुपा रहता है। ठीक है, अगर मान के चलिए कि 2x + x रहे, तो यानी कि x का मतलब है कि यहाँ पर एक छुपा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या है कि एक छुपा हुआ था, इसलिए हमारा हो जाएगा क्या, यानी कि 1xy + 3 मतलब 3xy। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1xy + 3xy बराबर क्या हो जाएगा 4xy। ठीक है, यहाँ पर 4xy ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से कि इसके पीछे कुछ नहीं है, तो यानी कि एक छुपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4xy। ठीक, तो अभी हम समझते हैं कि बीजीय व्यंजक को किस तरह से घटाया जाता है। तो चलिए हम कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। तो अभी हम कुछ उदाहरण लिखने वाले हैं, उसके माध्यम से हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बीजीय व्यंजक को किस तरह से घटाना है इसके लिए एक उदाहरण लिखे हैं, तो इसको बनाते हैं, आप लोग भी समझिए। तो देखिए कि ये भी उसी तरह से है। ठीक है, कि जब दोनों जाति समान हो तो आसानी से घट जाता है। ठीक है, जब दोनों जाति समान होता है तो आसानी से घट जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करना है कि हम घटाओ, यानी कि यहाँ पर हमको घटाना है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 22x और घटाना है, इसलिए पर हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 10x। अब देखेंगे 22x और 10x यानी कि दोनों जाति समान है, इसलिए पर हम यहाँ पर क्या करेंगे 22 में से 10 को घटा देंगे। तो मान के चलिए 22 में से 10 किया तो हमारा कितना बचेगा, तो हमारा यहाँ पर बचेगा 12x। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम एक और उदाहरण लेके समझते हैं। तो चलिए हम दूसरा उदाहरण को समझते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पर उसको भी हम इसी तरीका से लिख लेंगे कि 17xy और घटाना, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे 19xy। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
यहाँ पर किस तरह से घटेगा। तो यहाँ पर हमको हमेशा जानते हैं, घटाव का तो नियम जानवे करते हैं कि बड़ा अंक में से हमेशा छोटा अंक को घटा दिया जाता है और चिन्ह जिसका बड़ा होता है वो चिन्ह उसमें लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि बड़ा अंक कौन है 19। 19 में से अगर हम 17 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 19 में से 17 को जैसे हम घटा देंगे तो हमारा बचेगा 2। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2x y और चिन्ह कौन सा है, बड़ा 19। ठीक है, 19 जो बड़ा है इसमें चिन्ह कौन सा है, माइनस का। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, -2xy। ठीक है, तो एक और उदाहरण लेके हम समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक और उदाहरण हम लिए हैं घटाने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि 8x में से -8x को किस तरह से घटाया जाता है। तो चलिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8x। ठीक है, अब घटाना है इसलिए हम माइनस लगाएंगे और -8 को घटाना है तो इसलिए हमारा 2 माइनस हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोष्टक लगा देंगे और उसमें लिखेंगे -8x। अब यहाँ पर देखिए कि 8x है तो उसको हम 8x लिख लेंगे, उसके बाद माइनस। अब माइनस से माइनस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्लस, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा ये प्लस और 8x। फिर देखिए दोनों एक जाति का है इसलिए 8x और 8x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 16x। ठीक है, तो ये भी हम समझ चुके हैं। तो अब हम समझते हैं कि बीजीय व्यंजकों का गुणा किस तरह से किया जाता है, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं कि बीजीय व्यंजक का गुणा किस तरह से किया जाता है। तो हम जोड़ भी समझ चुके हैं, घटाव भी समझ चुके हैं, अब हम इसका गुणा समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक से हम बतला रहे हैं। ठीक है, और इसका जो एडवांस वाला होगा वो हम उसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें थोड़ा डिफिकल्ट वाला होगा, वो भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक को समझ लेते हैं, उसके बाद तो डिफिकल्ट तो जिंदगी में समझना ही समझना है। तो ठीक है, तो अब उसका गुणा किस तरह से किया जाता है तो ये समझिए। तो यहाँ पर देखिए 8x गुने -2, यानी कि 8 को 2 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 8 गुना कितना हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, x है इसलिए यहाँ पर लगा देंगे x। ठीक है, 16x और ये माइनस, क्योंकि गुना का जो नियम है उसके अनुसार से कि इस अंक में अगर माइनस है, माइनस और प्लस का जब भी गुना होता है तो माइनस ही होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा माइनस लग गया। अगर ये x यहाँ होता और यहाँ नहीं होता, ठीक है, फिर भी हमारा x हो जाता। ठीक है, किसी संख्या को x से गुना करने पर वो हमारा x हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ लिए। चलिए हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। तो ठीक है, अब हम इसका दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यहाँ पर है 15a गुने 9b। अब इसको किस तरह से करेंगे, तो इसको भी उसी तरह से होगा कि 15 को और 9 को गुना कर दो तो 15 नमा कितना होता है, तो 15 नमा होता है 135। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 135। ठीक है, और a और b इसका अगर गुना होगा तो हमारा क्या हो जाएगा ab। ठीक है, अगर ये वाला भी आप लोग को भी कंफ्यूजन है तो इसको हम बतला देते हैं कि देख लीजिए ध्यान से। अगर a गुने b अगर इस तरह से रहे तो हमारा ए बी हो सकता है, लेकिन ए अब प्लस बी रहे तो हमारा होगा ए प्लस बी ही होगा। ठीक है, ए प्लस बी ही होगा, यानी कि गुना में ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम जोड़ में इसका जो होता है अगर हम जोड़ करेंगे तो हमारा ए प्लस बी का ए प्लस बी ही लिखाएगा। ठीक है, इसको हम ए बी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, ए और बी में गुना हो गया तो ए बी हो गया, 15 में और 9 में गुना हो गया तो कितना हो गया 15 नमा 135 ए बी। ठीक है, इसको समझ लिए। तो चलिए यहाँ पर हम तीसरा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए तीसरा उदाहरण कि 2a प्लस 3b, ठीक है, इंटू 4a प्लस 6b। अब इसको किस तरह से बनाया जाएगा, तो सबसे पहले हम देख लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं। तो हम यहाँ पर इसको गुना में पहले लिख लेते हैं, क्योंकि इसको गुना करना है। तो हम लिख लेंगे 2a प्लस 3b गुने 4a प्लस 6b। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे
कि इससे इसमें और इसमें दोनों में गुना करेंगे, और इससे भी इसमें और इसमें दोनों में गुना करेंगे। अभी हम करके बतलाते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखिए हम बतलाते हैं। यहाँ पर देखिए कि जो 2a है, ठीक है, इसको हम गुना कर देंगे इससे। उदाहरण के तौर पर हम बतला देते हैं। देखिए जैसे 2a इंटू 4a प्लस 6b, ठीक है, इसको कर दिए और प्लस का चिन्ह था इसलिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस 3b, यानी कि 3b इंटू 4a प्लस 6b, ठीक है, 6b। यानी कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि इससे गुना किए हम ये पूरा में, ठीक है, उसके बाद फिर इससे भी गुना कर दिए हम किसमें, ये पूरा में, यानी कि इससे कर देंगे इसमें और इससे कर देंगे इसमें, गुना करना है तो उसको हम इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको आराम से गुना कर देंगे तो इसका गुना तो आता ही होगा। तो देखिए कि 4 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 दूना हो जाएगा हमारा 8 ए, और ए में ए से गुना हुआ है इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो 8a स्क्वायर। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस 6 में और 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 और ए बी का गुना होगा तो ए बी, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस लिख देंगे। उसके बाद 3 में और 4 में गुना करेंगे यानी कि 4 तिहाई 12, तो पहले 12 और ए और बी का गुना ए बी, ठीक है। उसके बाद 6 का और उसके बाद 6 का और 3 का गुना करेंगे तो 6 18, ठीक है, प्लस 18, ठीक, और बी में गुना होता है तो क्या होता है, बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कि एक जाति वाला को हम हमेशा जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि एक जाति का कौन है, तो ए स्क्वायर में कोई जाति नहीं है इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 8a स्क्वायर। उसके बाद फिर प्लस देख लीजिए कि ए बी यानी कि ये दोनों एक जाति का है तो 12 कितना हो जाता है, तो 24, हम लिखेंगे यहाँ पर 24a बी, ठीक है। फिर प्लस 18b स्क्वायर, क्योंकि इसका भी कोई जाति नहीं है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर नहीं आया समझ में तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए कि गुना करने का ये जो नियम है कि इससे हम करेंगे ये दोनों में गुना, फिर हम इससे करेंगे ये दोनों में गुना, या फिर आप इससे अगर इससे भी कर सकते हैं ये दोनों में, या फिर इससे भी ये दोनों में कर सकते हैं। इसी तरह से हम किए थे कि देखिए कि 2a से हम गुना किए हैं किसमें, 4a प्लस 6b में किए हैं कि नहीं किए हैं। उसके बाद 3b से हम गुना नहीं किए हैं 4a प्लस b में, उस प्रकार से गुना किए और गुना करने के बाद सबको गुना करके उसका सरलतम रूप लिखे और सरल करके और उसके बाद जो था उसको बराबर कर दिए, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ये सब जो है एकदम ये सब है कि एकदम थोड़ा सा एकदम बेसिक जो इसका होता है वो हम बतलाए हैं, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में आगे बहुत कुछ जानने वाले हैं। इसको मतलब इसका जो होता है हार्ड वर्जन वो भी हम लेके आएंगे। ये थोड़ा मोड़ा आसान था और हमको पता है कि आप लोग को ये सब पता होगा, फिर भी एक बार रिवीजन कर लीजिए। और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें हम आप लोग को इसका गुणनखंड बतलाने वाले हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा हाई फाई वर्जन में बतलाएंगे कि इससे थोड़ा जो टफ होता है उसको बतलाएंगे। तो आप लोग बने रहिए हमेशा इसी तरह से और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना तक शेयर कीजिए।